सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का हिंदी लर्निंग तासिका में तथा हिंदी अभ्यास यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। व्याकरण के पिछले एक वीडियो में हमने क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया का अर्थ, क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की है। आज के इस वीडियो में हम सहायक क्रिया, इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया, यह दो क्रियाएं जो हैं वह 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से दी गई है। एसएससी बोर्ड एग्जाम के हिंदी विषय के कृति पत्रिका में विभाग क्रमांक 4 में, जिसे हम भाषा अध्ययन कहते हैं, उसके अंतर्गत सहायक क्रिया 1 अंक के लिए पूछी जाती हैं और प्रेरणार्थक क्रिया 1 अंक के लिए पूछी जाती हैं। इसलिए सहायक क्रिया यह 9वीं और 10वीं कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम सहायक क्रिया किसे कहते हैं यह जान लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित क्रियाओं को देखिए। पहला वाक्य है, खूबसूरत समंदर देखते ही मैं उससे लिपट गया। लिपट गया इस शब्द को रेखांकित किया गया। दूसरा वाक्य है, टैक्सी सड़क पर तेजी से दौड़ने लगी। दौड़ने लगी इस शब्द को रेखांकित किया गया है। तीसरा उदाहरण है, लक्ष्मी को बेच दो। बेच दो इस शब्द को रेखांकित किया गया है। इन तीनों वाक्यों में 2-2 क्रियाएं आई हैं। तो 2-2 क्रियाएं एक वाक्य में किस लिए आई है, आपके मन में प्रश्न तैयार हो गया होगा। इस वाक्य में पहले वाक्य में लिपट गया, दूसरे वाक्य में दौड़ने लगी, तीसरे वाक्य में बेच दो, यह संयुक्त क्रिया कहलाती है। मगर इनमें लिपटना, दौड़ना और बेचना यह मुख्य क्रिया का कार्य करती हैं और इन क्रियाओं का अर्थ पूर्ण करने के लिए, वाक्य में मुख्य क्रिया का अर्थ पूर्ण करने के लिए मदद करने वाली जो क्रियाएं होती हैं वह क्रियाएं सहायक क्रियाएं होती हैं। तो इन वाक्यों में पहले वाक्य में गया यानी उसका मूल रूप जाना, दूसरे वाक्य में लगी यानी मूल रूप लगना, तीसरे वाक्य में दो यानी मूल रूप देना, यह सहायक क्रिया के रूप में आई है। यह मुख्य क्रिया को मदद करने वाली क्रियाएं हैं। एक बात आपको दिमाग में रखनी है कि सहायक क्रिया वाक्य के अंत में आती है। तो चलिए सहायक क्रिया की परिभाषा कैसे बनेगी। सहायक क्रिया की परिभाषा, जो क्रियाएं कुछ विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रियाओं की सहायता करती हैं, उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं और यह क्रियाएं विशेष भावों को दर्शाती हैं। सहायक क्रियाएं विशेष भावों को दर्शाती है और वह विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रियाओं की सहायता करती है। तो उदाहरण है, यहाँ उदाहरण देखिए, बच्चे रेत में खेलने लगे। खेलने लगे, यहाँ यह क्रियाएं, यहाँ लगना क्रिया का प्रयोग कार्य का आरंभ सूचित करता है। खेलने लगे, खेलने लगे, लगना यह कार्य का आरंभ सूचित करती है यानी यह विशेष भाव दर्शाती है। दूसरे वाक्य में मुझे 10 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा,
इस वाक्य में रहना यह मुख्य क्रिया है और पढ़ना यह सहायक क्रिया है। तो पढ़ना यह क्रिया आवश्यकता या मजबूरी सूचित करती है। तीसरा वाक्य है गाय को चारा देना चाहिए। इसमें देना यह मुख्य क्रिया है और उसे मदद करने वाली क्रिया चाहना यह है, और चाहना क्रिया यह कर्तव्य का बोध कराती है, इसलिए वह सहायक क्रिया विशेष भावों को भी दर्शाती है। यह आपको दिमाग में रखना है। और सहायक क्रियाएं यह वाक्य के अंत में आती हैं, पहचानने के लिए आसान होता है। तो प्रश्न पत्र में आपको प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, निम्नलिखित वाक्यों से सहायक क्रियाएं पहचान कर मूल रूप लिखिए। तो यहाँ आपको सहायक क्रिया वाक्य से पहचान कर उसका मूल रूप आपको लिखना है। उदाहरण के तौर पर, मानो रो रही है, यह वाक्य है। इसमें आपको सहायक क्रिया पहचाननी है। वह सहायक क्रिया पहचान कर किस तरह से आपको उत्तर पत्र में लिखनी होती है समझ लीजिए। मानो रो रही है, इस वाक्य में रोना यह मुख्य क्रिया है और अंत में रो रही है, तो अंत में रही है, यानी यह रही यह सहायक क्रिया के रूप में है। तो आपको रही यह सहायक क्रिया लिखकर उसके आगे डैश करके उसका मूल रूप लिखना है। तो रही क्रिया का मूल रूप या मूल धातु से कहते हैं रहना, रहना, यह मूल रूप उसका लिखना है। या दूसरा उदाहरण है, एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। तो इस वाक्य में आना, आकर, यह आना मुख्य क्रिया है और रुकी यानी रुकी यह सहायक क्रिया और उसका मूल रूप है रुकना, उसका मूल रूप रुकना। तो इस तरह से आपको यह उदाहरण लिखने हैं। तीसरा उदाहरण है, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। इस उदाहरण में सोचना यह मुख्य क्रिया है और उसे सहायक क्रिया या उसे मदद करने वाली क्रिया रहा। तो रहा आपको लिखना है और उसके सामने डैश करके उसका मूल रूप रहना यह लिख देना है। तो एक अंक आपको लिखने के लिए होता है। यह सहायक क्रियाओं के बारे में आपको यहाँ जानकारी दी है, आपने वह समझ ली होगी। धन्यवाद।